जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर भारतवासी के लिए जानना और उसको समझना बेहद इम्पॉर्टेंट है। जब घड़ी की सुई ने 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे तब एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने सैकड़ों साल की गुलामी को तोड़ दिया। ये सिर्फ समय का बदलाव ही नहीं था, बल्कि एक नए भारत का ज़माना था। पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही थी कि कैसे एक देश जो अंग्रेज़ों का गुलाम था, आखिर उस रात अपनी किस्मत को कैसे उसने बदल दिया और कैसे कहानी लिख भी रहा था। चलिए जानते हैं उस रात की पूरी कहानी को जब भारत ने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी किया। भारत ने 15 अगस्त 2023 को अपनी 76वीं यानी कि 76वीं आज़ादी की सालगिरह बनाई। ये वो दिन था जब हमें 1947 में ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी, जबकि हमारा संविधान 1950 में लागू भी हुआ। भारत के लिए आज़ादी पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हमारे बड़े बड़े नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और साथ ही आम लोगों ने इसे मिलकर इस संघर्ष में हिस्सा लिया और साथ ही बड़ी मुश्किलों का सामना भी किया। इसी वजह से 15 अगस्त को हम सब जो है इसके लिए एक बड़ा दिन भी मानते हैं और साथ ही इसी दिन सरकारी दफ्तर, पोस्ट ऑफिस और बैंक जैसी सभी ज़रूरी काम भी इसमें बंद रहते हैं। और बात करें अगर हम हमारे इतिहास के कहानी की, तो चलिए जानते हैं। ब्रिटिश राज 1757 में शुरू हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई जीत ली थी। वहीं कंपनी ने ये लगभग जो है 100 साल तक राज भी किया था और फिर 1857 से 58 की बगावत के बाद ब्रिटिश क्राउन ने हुकूमत की कमान भी संभाली। वहीं साथ ही पहले विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन भी शुरू किया, जिसमें उन्होंने अहिंसा जैसे कई तरीके भी अपनाए। वहीं 1946 की बात करें तो इसमें दूसरा यानी कि विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन की सरकार ने भारत से अपना राज भी खत्म करने के लिए फैसला लिया। वहीं 1947 की शुरुआत में उन्होंने ये भी कहा कि वो जून 1948 तक सारी शक्तियों को भारत को भी सौंप देंगे। लेकिन पंजाब और बंगाल में और साथ ही हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े भी काफ़ी बढ़ते नजर आ रहे थे। वहीं जून 1947 की बात करें तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना और साथ ही भीमराव अंबेडकर जैसे कई बड़े बड़े नेताओं ने भारत को 2 हिस्सों में बांटने के लिए राजी भी हो गए थे। इससे लाखों लोग एक ही जगह दूसरी जगह पर जाने भी लगे, जिसमें करीब 2.5 लाख से लेकर 50 लाख लोगों की मौत भी हुई। वहीं आखिरकार जो है 15 अगस्त 1947 की वो आधी रात को भारत आज़ाद भी हुआ। इसी रात जवाहरलाल नेहरू ने अपने मशहूर यानी कि भाषण यानी कि जो है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भी दिया गया था। इसके भी काफ़ी बड़े किस्से थे। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंटे आर्टे ने भी 20 फरवरी 1947 को ये ऐलान भी किया था कि 30 जून 1948 तक वो भारत को आज़ादी भी दे दी जाएगी। वहीं इसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने भी पार्टीशन की मांग करके इस आंदोलन को शुरू भी किया, जिसके चलते 3 जून 1947 को वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी एक नए प्लान भी पेश किए, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहा गया। और बात करें इस प्लान की तो इस प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही मिलकर इसको मना भी लिया। इसके बाद जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को लागू भी किया गया और साथ ही आखिरकार 14 से लेकर 15 यानी कि 14 और 15 अगस्त 1947 को आधी रात को ब्रिटिश राज खत्म भी हो गया। वहीं सत्ता भारत और पाकिस्तान की बात करें तो ये भी 2 नए देशों को दे दी गई थी। वहीं लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर और जनरल और साथ ही और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री भी इसके बने। वहीं साथ ही हर साल 15 अगस्त को भी इसी आज़ादी का जश्न भी जो है लाल किले पर भी मनाया जाता है, वो भी काफ़ी जमकर, जहां सेना मार्च करती है और साथ ही प्रधानमंत्री झंडा भी फहराते हैं, वो भी अपने देश के लिए। वहीं इसी में लोग पतंग भी उड़ाते हैं, उसका आनंद लेते हैं और साथ ही देश आज़ाद के भावना भी प्रतीक जो है इसके पूरे देश में स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन में रंग बिरंगे कल्चर का प्रोग्राम भी शुरू किया जाता है और मनाया जाता है। वहीं लाल किला जो है इसके दिन एक खास प्रतीक भी मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ 15 अगस्त 1947 को नेहरू ने पहली बार तिरंगा भी फहराया था। तो ये थी कुछ खास और कहानी और कुछ खास किस्से भी 15 अगस्त के और उसकी आज़ादी के। आपका क्या कहना है इस बारे में और क्या आप इनसे जुड़ी हुई सभी बातें और जानना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए जागरण जोश।